Hello, brothers and students. Welcome to my YouTube चैनल। पिछले चैनल में हम आपको अव्ययी भाव समास समझा चुके हैं। अभी हम आपको समास के तत्पुरुष समास के भेद समझाएंगे। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों, परसर्ग क्या होते हैं? जो कारक की विभक्तियां होती हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। और समास प्रक्रिया के बीच की विभक्तियों का, यानी जो विभक्ति आती है, कारक की जितनी विभक्ति होती हैं, यदि वो समस्त पद के बीच में आती हैं तो वो हटा दी जाती हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, समास होने पर में डूबा हुआ, इन ये क्या है, तीनों पद लुप्त हो जाएंगे। इसमें क्या है, तत्पुरुष समास की सबसे मेन इम्पोर्टेंट विशेषता ये होती है कि इसका जो प्रथम पद होता है वो गौड़ होता है और सेकंड पद होता है वो प्रधान होता है। और प्रथम पद जो है विशेषण और उत्तर पद जो है विशेष्य होता है। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। ये जो कारक होते हैं उनमें कारकों का जो है कर्ता और जो है संबोधन कारकों को छोड़कर सभी कारक इसमें आते हैं। जैसे हमारे जो कारक होते हैं कर्ता ने, तो कर्ता कारक इसमें नहीं आएगा और संबोधन नहीं आएगा। तो जैसे कर्म को, ये विभक्तियां कारक के जो है समस्त पद के जो बीच में आती है इनको हटा दिया जाता है और इन्हीं से पता लगता है कि हमारा कौन सा तत्पुरुष समास है। यदि बीच में को आता है तो कर्म तत्पुरुष हो गया, और से आता है तो करण तत्पुरुष हो गया, और केली आता है तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया, और अलग होना यानी से अलग होना आता है तो क्या है, अपादान से हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया। और अगर काकी के यानी बीच में संबंध बताने वाले जो है विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वहाँ पर हमारा संबंध तत्पुरुष समास होगा। और अधिकरण में पे पर इस प्रकार की जो विभक्तियाँ आएंगी तो वहाँ हमारा अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो मेन हमें कारकों को ध्यान में रखते हुए फिर तत्पुरुष समास को पहचानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हम पहचान सकते हैं इनके विभक्ति चिन्हों से। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं। विभक्ति कारकों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं, लेकिन एक अन्य भेद भी होता है जिसे नज तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अब सबसे फर्स्ट हम लेते हैं कर्म तत्पुरुष। तो जहाँ कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ पे हमारा क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमारा हम समस्त पद ये लेते हैं, देश गत, यश प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति, नगर गमन। तो ये इसमें क्या है, देश क्या है हमारा पूर्व पद हो गया और गत हो गया हमारा उत्तर पद। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा हमारा देश को गत। चूंकि इसमें को विभक्ति लगी है, को विभक्ति लगने के कारण ही ये हमारा कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। क्योंकि कर्म कारक के साथ को विभक्ति आती है, इसीलिए ये कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश को प्राप्त हमारा विग्रह हो गया। यश हो गया हमारा पूर्व पद जो कि गौड़ है, और प्राप्त हो गया हमारा उत्तर पद जो हमारा मुख्य है। यानी किसको प्राप्त, यश को प्राप्त। इम्पोर्टेंसी कहाँ ज़्यादा, इनकी है, उत्तर पदों की इम्पोर्टेंसी ज़्यादा है, यानी महत्वपूर्णता इनकी ज़्यादा है। प्रधान ये हैं। ज्ञान प्राप्त, समस्त पद जो है एक साथ ज्ञान प्राप्त, तो इसका सामान्य विग्रह जब करेंगे तो आएगा ज्ञान प्लस प्राप्त। तो ज्ञान क्या है हमारा, गौड़ है, और प्राप्त हमारा उत्तर पद है और मुख्य है यानी प्रधान है।
ज्ञान को प्राप्त यानी समास विग्रह हो गया हमारा ये। ज्ञान को प्राप्त, को होने से इसमें हमारे कर्म तत्पुरुष आएगा। और ये आ गया हमारा नगर गमन। तो नगर जमा गमन यानी नगर हमारा गौड़, ये जो है उत्तर पद यानी मुख्य। जब इसका एक्सप्लेन करेंगे हम, समास का विग्रह करेंगे, तो हमारा आएगा नगर को गमन। इस प्रकार हम कर्म तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। जब विभक्ति इसमें को आती है तो हमारा वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। कि सेकंड हमारा करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक की विभक्ति यानी से आएगी। से दो होते हैं, इसमें से द्वारा वाला जब से बीच में आएगा तो हमारा वो करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे रोग मुक्त, रोग प्लस मुक्त यानी किससे मुक्त। विशेष से इसका यह है कि मुक्त किससे, आखिर मुख्य है प्रधान है, किससे मुक्त, रोग से मुक्त। तो इसमें क्या है, ये हमारा विग्रह हो जाएगा और से लगने से ये हमारा करण तत्पुरुष कहलाएगा। करण कारक के साथ से विभक्ति होती है, जैसे करण से, तो ये से के कारण हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारे यहाँ करण तत्पुरुष है। जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तो यहाँ भी हमारी ये विभक्ति आ गई। निराला चरित यानी निराला द्वारा चरित, तो से निराला से चरित या निराला द्वारा चरित। तो क्या रचित, निराला रचित, निराला प्लस रचित, निराला द्वारा रचित। तो यहाँ पर द्वारा शब्द होने से करण तत्पुरुष हो गया। शोकाकुल, शोका प्लस कुल यानी शोक से आकुल, तो यहाँ भी से होने से करण तत्पुरुष हो गया। और ये हमारा आता है थर्ड संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति को यानी के लिए का लोप हो जाता है तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे बस टिकट, बस प्लस टिकट, बस के लिए टिकट, टिकट किसके लिए, बस के लिए। तो यहाँ महत्वपूर्ण टिकट है, किसके लिए टिकट, तो ये हमारा हो गया विशेषण, विशेषता बता रहा है। और ये हमारा विशेष्य हो गया, बात किसके विषय में हो रही है, टिकट के विषय में हो रही है। तो करण बस के लिए टिकट यानी यहाँ पे हमारा आएगा संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष। दान पेटी, दान के लिए पेटी। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, यहाँ हमारे के लिए शब्द होने से हमारे संप्रदान कारक आएंगे। अब आता है हमारा अपादान कारक। अपादान से क्या होता है, किसी चीज का अलग होना। तो इसमें क्या है, पथ भ्रष्ट यानी पथ प्लस भ्रष्ट यानी किससे भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण प्लस हीन यानी गुणों से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इसमें क्या है, से जो विभक्ति आ रही है तो कारक हमारा कौन सा है, अपादान कारक है। तो अपादान कारक होने के कारण यहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा हमारा। अब संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाता है वहाँ हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे हम यहाँ पहचान लेते हैं इसे विद्या भंडार यानी विद्या प्लस भंडार, विद्या का भंडार, किसका भंडार, विद्या का। तो ये जो है संबंध बता रहा है, विद्या का संबंध भंडार से है, तो ये हमारा संबंध जहाँ बता रहा है तो हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे जीवन साथी, जीवन का साथी, पूंजीपति, पूंजी का पति, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इस प्रकार जब का यहाँ शब्द आ रहा है, एक दूसरे का यहाँ संबंध बता रहे हैं, तो हमारा संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति इसमें आई है, इसीलिए हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हमारा आता है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे ध्यान मग्न, तो मग्न किस में मग्न, ध्यान में मग्न, तो ध्यान प्लस मग्न। तो मैं जो है, मैं क्या है, ये अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति है मैं, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति होने के कारण ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा हमारा। लोकप्रिय, लोक प्लस प्रिय, लोक में प्रिय। तो मैं शब्द आने से, चूंकि मैं अधिकरण तत्पुरुष है, इसीलिए यहाँ अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। अधिकरण कारक होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। ये कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तो यहाँ ये मैं शब्द होने से अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अब आगे हमारा एक और है, ये तत्पुरुष समास का एक और भेद है, ये है न तत्पुरुष। एक अन्य भेद है इसका, जिस समास का पहला पद नकारात्मक होता है उसे न तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अन्याय, अ प्लस न्याय यानी न न्याय,
असफल यानी न सफल, अज्ञान न ज्ञान, अनदेखी अनदेखी, यानी सब में अपोजिट आ रहे हैं ना ये। इसको ये आ शब्द जोड़ने से ये अपोजिट ही हो गए। जैसे इस न्याय तो आ जुड़ गया तो अन्याय, सफल तो सफल में आ जोड़ दिया तो असफल। तो ये जो समस्त पद हैं इनको कहते हैं नर तत्पुरुष। तो अभी आपकी तत्पुरुष समास यहाँ कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक्स।